दोस्तों, हमें लगता है कि वजन कम करने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके लिए कुछ लोग एरोबिक्स, डांस क्लास, जुम्बा, जिम आदि बहुत सारी चीजें यूज करना शुरू कर देते हैं। या फिर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम तो एक्सरसाइज करते हैं तो हम कुछ भी खा पी सकते हैं, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन यही हम सब गड़बड़ी कर देते हैं। 20 to 30% लोगों की डेथ फिजिकली इनएक्टिव ना होने की वजह से होता है। वर्कआउट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन हर चीज की एक मात्रा होती है। हमारे भारत में भी कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जिते। हर चीज की लिमिट होनी चाहिए। हमारे लिए एक्सरसाइज अच्छे के लिए बनी थी, लेकिन हमने उसको बुरा बना दिया है। एक्सरसाइज एक्चुअली आपकी बॉडी में 20% रोल करती है, लेकिन हम उसको 80% तक अपने लिए यूज करते हैं। वही हमारा गलत हो जाता है। मिस्टेक हमारी यही है। एक लिमिट के बाद एक पॉइंट आता है जिसको साइंस की भाषा में ओटीएस बोलते हैं, ओवर ट्रेनिंग ट्रिपिंग स्ट्रेस। जो होता है आपके मसल्स का रिकवर ना होने के बावजूद भी मसल्स का यूज करने की वजह से, ओवर मसल्स यूज करने की वजह से, या फिर वर्कआउट से पहले क्या न्यूट्रिशन लेना चाहिए, वर्कआउट के बीच क्या न्यूट्रिशन लेना चाहिए, या वर्कआउट के बाद क्या न्यूट्रिशन लेना चाहिए, इसकी सही जानकारी ना होने की वजह से ये ओटीएस आता है। अमेरिकन काउंसिल ऑफ एक्सरसाइज, जिसे एस बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ओटीसी इज मोर डेंजरस फॉर अवर हेल्थ। अगर आपने अपने ओटीएस पर कंट्रोल नहीं किया, ओवर एक्सरसाइज पर कंट्रोल नहीं किया, 80-20 रूल को फॉलो नहीं किया, तो ये आपके लिए बहुत हार्मफुल होता है। इससे बहुत सारे बॉडी इफेक्ट्स आते हैं। जैसे आपके सबसे पहले तो हार्मोन क्लैश होने लगते हैं। मेंस में टी हार्मोन्स बढ़ने कम होने लगता है, और कोर्टिसोल लेवल, एस्ट्रोजन, रिपाइनफाइन, ये सब चीजें बढ़ने लगती है। एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ता है, स्पेशली उन लेडीज में जो कार्डियो वर्कआउट बहुत ज्यादा करती हैं। जब वो एक्सरसाइज स्टॉप करती हैं तो उनमें क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होती हैं गलत खाने की। इसी तरह सेरोटोनिन लेवल आपका कम होने लगता है। लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, भूख कम लगने लगती है आपको। मसल्स का लॉस होता है, जिसकी वजह से किडनी पर भी इफेक्ट आता है आपके। आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी आपका खराब होने लगता है, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम खराब होने लगता है, इम्यूनिटी स्ट्रेस होने लगता है आपका, आपकी बॉडी पेन करने लगती है, नेक पेन होती है, आपको सर्वाइकल पेन होती है, लोअर बैक पेन होती है सीवियरली। तो आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा 80% और 20% रूल पर। 80% डाइट होनी चाहिए, 20% आपके वर्कआउट होना चाहिए। अगर आप भी सही तरीके से अपना वजन कम करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में या मैसेज करके मुझसे कांटेक्ट